नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको हम यूज क्यों करते हैं डीमैट अकाउंट को, और इसका क्या फ़ायदे हैं, और डीमैट अकाउंट को कैसे खोला जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड, ETF, बॉन्ड, कहीं भी आप पैसे को इन्वेस्ट का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट का जरूरत होता है। तो इस वीडियो में आपको डीमैट अकाउंट के बारे में सब कुछ बताएंगे बहुत ही डिटेल में। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट और लेके चलते हैं आपको हमारे एक मोबाइल के स्क्रीन पर। वहां पे हमने एक चार्ट बना के अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और ये देखिए आज का टॉपिक क्या होने वाला है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आज का टॉपिक डीमैट अकाउंट के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। उसके बाद देखिए दूसरा में कवर करेंगे डीमैट अकाउंट का यूज क्यों किया जाता है। उसके बाद डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। उसके बाद लास्ट में हम ये जानेंगे डीमैट अकाउंट को कैसे खोलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप फ्री होकर देखिएगा। अगर वीडियो को स्किप किए तो बहुत कुछ इसमें जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले जानते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्ट है, इसमें हम पूरा यहाँ पे टाइप कर दिए हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेलाइज अकाउंट। और डीमैट अकाउंट क्या होता है उसका मीनिंग देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं। ये एक ऐसा डिजिटल अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ, यह अकाउंट में आप जो शेयर मार्केट में कोई भी शेयर, म्यूचुअल फंड या फिर बॉन्ड या फिर ETF कोई भी चीज़ को खरीदते हैं उसको रखने के लिए, यानी डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखने के लिए डीमैट अकाउंट का यूज होता है। मतलब उसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे भी है डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये बिल्कुल ही बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ये वैसा ही होता है, लेकिन जैसे कि बैंक में पैसे का लेन देन किया जाता है, यहाँ पे देखिए लिखें, जैसे कि बैंक में पैसे रखे जाते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट में पैसा आप रखते हैं, उसके बाद पैसा निकालते हैं या फिर डालते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में सेम उसका उल्टा होता है। इसमें पैसे की जगह शेयर का लेन देन होता है, शेयर खरीदने बेचने का। उसके बाद शेयर को, मेन इसका है डीमैट अकाउंट का काम शेयर को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने का। तो देखिए आज से पहले क्या होता था दोस्तों, जब इंटरनेट नहीं हुआ करती थी तब मतलब ऐसा ये डीमैट अकाउंट नहीं था। तब क्या होता था, आपको एक स्टॉक एक्सचेंज में जाके वहाँ पे शेयर को, वहाँ से शेयर खरीदना पड़ता था और बेचना पड़ता था। तो वहाँ से जब आप शेयर खरीदते थे तो वहाँ पे आपको एक स्लिप मिलता था, यानी उस शेयर का एक प्रूफ मिलता था पेपर के रूप में। वो पेपर ही आपका एकमात्र सबूत था कि आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा है। तो पहले ज़माने में पेपर से मिलता था, और मान लीजिए आपका वो पेपर फट गया या फिर कहीं खो गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता था। इसी पेपर के वजह से, मान लीजिए पेपर पानी में चला गया कुछ भी, तो आपका समझिए शेयर चला गया। तो इसी प्रॉब्लम को देख के डीमैट अकाउंट को बनाया गया, ताकि ये पेपर की जगह आपका डिजिटल फॉर्म में स्टॉक जमा रहेगा। और एक इसमें क्या देखा गया कि मान लीजिए आप शेयर खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाते पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था वहाँ जाने के, लेकिन डीमैट अकाउंट आने के बाद क्या हुआ, आप सीधा अपने मोबाइल से एक क्लिक में बाय और सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से डीमैट अकाउंट को बनाया गया। तो डीमैट अकाउंट का काम यही होता है, इसी को हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। सरल भाषा में समझिए, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर हम हमारे द्वारा खरीदे गए किसी भी शेयर को डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए डीमैट अकाउंट क्या होता है। मतलब बैंक अकाउंट की तरह ही रहता है, बस इसमें पैसे लेन देन की जगह शेयर का लेन देन होता है शेयर मार्केट में। और दोस्तों शेयर मार्केट में अगर हम लोग की बात करें तो आम लोग को बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा एक डीमैट अकाउंट का जरूरत होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप इसी के जरिए शेयर मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तक पहुँच पाइएगा। वहाँ पर आप कोई भी शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो समझ गए आप डीमैट अकाउंट क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डीमैट अकाउंट का यूज क्यों किया जाता है। तो ये आप समझ ही गए क्यों किया जाता है, कि मतलब पेपर वगैरह पहले मिलता था वो फट गया, तो उससे बचने के लिए डीमैट अकाउंट को बनाया गया। चलिए एक दो उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, पेपरलेस ट्रांजैक्शन के लिए। मतलब आपको कोई भी पेपर का जरूरत नहीं है, एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाएगा खरीद बिक्री, आपको स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा ही बहुत सारा एग्जांपल है, फिर भी हम एक ले लिए शेयर को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। देखिए दूसरा, सेफ और सिक्योर कैसे हुआ, मान लीजिए पहले ज़माने में आप वहाँ जाते, वहाँ आपको पेपर मिलता, वो चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो सेफ और सिक्योर नहीं था ना, लेकिन डीमैट अकाउंट में आप उसको सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी आपको अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर, कंपनी के शेयर को खरीदना बेचना है तो उसके लिए हम बोले ना आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। बिना डीमैट अकाउंट का रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद बेच सकता है। उसके बाद देखिए फास्ट बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर के लिए, यानी आप जल्दी से बाय, आपका मोबाइल से रहेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि आप घर बैठे जल्दी से बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन आपका डीमैट अकाउंट नहीं होता तो पहले ज़माने में क्या होता था, आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था, दूसरा शहर में जाके वहाँ खरीदना पड़ता था। तो ये होता है फायदे। और देखिए चौथा फायदा क्या है, डैमेज से बचाने के लिए पेपर को, यानी हम आपको पहले ही उदाहरण बहुत सारा दे दिए कि आपका जो पेपर है वो कहीं फटे नहीं, कहीं पानी में भीगे नहीं, कहीं चोरी नहीं, ये सब बचाने के लिए डीमैट अकाउंट का यूज किया जाता है। तो आप ये समझ गए डीमैट अकाउंट का यूज क्यों किया जाता है। और चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में
डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है ये समझिए। वो भी आपको हम पहले ही एग्जांपल दे दिए, फिर भी यहाँ पे बताते हैं। देखिए पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आप शेयर खरीद सकते हैं और स्टॉक मार्केट शेयर खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में। ये इस तरह से काम करता है कि आप जो है शेयर को खरीद सकते हैं स्टॉक मार्केट में। उसके बाद दूसरा देखिए, ये शेयर आपके लिए डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मान लीजिए आप कोई शेयर खरीदे तो वो आपका डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होता है ना, वैसे डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होता है। उसके बाद देखिए तीसरा, जब आप शेयर बेचते हैं तो वो डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाता है। तो जब मान लीजिए कोई शेयर आप बेचेगा तो आपका डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। ये भी एग्जांपल हम पहले दिए थे। सेविंग अकाउंट में भी सेम होता है ना, आप किसी को पैसे देते हैं तो आपका डेबिट हो जाता है, लेते हैं तो क्रेडिट होता है। तो सेम इसमें इसका उल्टा शेयर होता है, पैसे की जगह शेयर होता है। उसके बाद देखिए चौथा क्या है, शेयर ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। कि मतलब देखिए ये इसका मतलब हुआ कि जैसे देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, आप शेयर खरीदते थे तो पैसे उसको देते थे, वो आपको शेयर देता था, ये कैश में होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं, अभी आप ऑनलाइन के तरीके से, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे लेन देन होता है शेयर का। तो आप समझ गए डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। और दोस्तों आपका मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, डाउट है, तो कमेंट में आप हमको कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप और लास्ट है हमारा ये, डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट खोलने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो बहुत इजी है, आप ये मत समझिए बहुत सारा प्रोसेस है तो बहुत हार्ड होगा, बहुत ईजी है। देखिए आप किसी, यहाँ लिख भी दिए हैं, आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ जा सकते हैं। जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, इनके थ्रू ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं आप। आपको चाहिए, इसको खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। ये देखिए जैसे कि पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट एक आपको चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे पैसे का भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा, पैसे आप डीमैट अकाउंट में डालिएगा, उसके बाद वहाँ से आप शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। और दोस्तों ये मोबाइल नंबर जो आपको चाहिए कौन सा चाहिए, आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये बात आप और याद रखिएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया खरीदने का, डीमैट अकाउंट खोलने का। और दूसरा तरीका एक और है कि आप डायरेक्ट अपने बैंक में जाकर भी खुला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका SBI है, आपका HDFC कोई भी हो, वो बैंक में जाकर आप बैंक के थ्रू भी खुला सकते हैं। बैंक भी प्रोवाइड करती है ये ब्रोकर नहीं, ये डीमैट अकाउंट। तो आप वहाँ पे जाके भी खुला सकते हैं। तो आप देखिएगा ये सेबी रजिस्टर में क्या होता है, ये जैसे ये जीरोधा, अपस्टॉक, ये सब क्या है, ये ब्रोकर है, ये डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है और थोड़ा कम चार्ज लेता है। लेकिन बैंक में इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आप इसमें भी जा सकते हैं। नहीं तो आपका मर्जी, आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, आप बैंक में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट इस तरह से काम करता है। हमें उम्मीद है आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए। और दोस्तों कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।